हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर अकेडमी देहरादून। और हम फिर शुरू करेंगे एक और छोटा सा वीडियो आपका उत्तराखंड के करंट अफेयर्स को लेके, जो कि अलग अलग न्यूज़पेपर से लिया गया है। तो जब वो जैसे कि स्क्रीन की तरफ देखोगे आप लोग, पहले क्या लिखा हुआ है आपका, ये जो लगभग 1100 करोड़ रुपए से स्कूल हॉस्टल लैब क्या है बनेगी, किस योजना के तहत पूछा गया है। तो समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना के तहत इतना जो 1100 लगभग करोड़ रुपए जो है, यानी कि 1200 लगभग करोड़ रुपए मंजूर किया गया है। ठीक है। तो यहां से आपके अपर लोअर आरओ में क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जो समग्र शिक्षा योजना और पीएम श्री योजना के तहत प्रदेश के स्कूलों का जो कायाकल्प किया जा रहा है, हॉस्टलों का, स्कूलों का, उसके लिए कितना बजट जो है वो एलोकेट किया गया है। तो ये आपसे एलोकेशन पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपका दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि समग्र शिक्षा योजना किस वर्ष शुरू हुई, पीएम श्री योजना किस वर्ष शुरू हुई, और इसके क्या ऑब्जेक्टिव है। खाली यही तो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, और भी ऑब्जेक्टिव होंगे। तो बच्चों, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है कि समग्र शिक्षा योजना के बारे में थोड़ा सा पता करें और पीएम श्री योजना के बारे में थोड़ा सा पता करें। ठीक है। दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और बताना चाहूंगा कि इस पेज का लिंक जो है अब मेरी वेबसाइट में है equatoracademy.in। वहाँ ब्लॉग्स में जाइएगा, जैसे कि दिख रहा है आपको। ब्लॉग्स में आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 में करना है क्लिक, तो आपको मिलेंगे सारे ब्लॉग्स। फिर दूसरी योजना है ये गर्भवतियों के लिए 250 डांडी कांडी खरीदेगा विभाग। अब क्यों खरीदेगा भाई इस जमाने में डांडी कांडी? तो उसका रीजन जो है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। उसका रीजन जो है वो आपको सामने दिख रहा है कि प्रदेश में सड़क सुविधा से वंचित दुर्गम गांव, जहां तक अभी तक जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है वो वहां तक सड़कें नहीं पहुंचा पाई हैं। ठीक है। तो ऐसे गांव जहां आज भी पगडंडी से लोग जो हैं वो आपके काम अपने गांव जो हैं वो पंडित पगडंडी से ही जाया करते हैं। तो उनके लिए जो ये स्कीम है ये आपकी है कि सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने 250 कांडी खरीदेगा, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से धनराशि दी है। तो इसमें स्टेट फंड नहीं है, हमारे पास है ही नहीं फंड स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना देने के लिए। तो इसके लिए जो फंड मिलेगा, पैसे मिलने वाले हैं 250 आपके कांडी खरीदने के लिए, वो आपके जो नेशनल हेल्थ मिशन है, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, वहां से मिलेंगे। अब यहां से एक आपको क्ल्यू, आपको किसके बारे में पढ़ना है? नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार करने। दूसरा क्या लिखा हुआ है? वर्तमान में विभाग के माध्यम से, मैंने कि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में 3000 डांडी कांडी संचालित हो रही है। और जो ये डांडी कांडी उठाने वाले जो आपके पर्सन होते हैं, इनको 400 रुपये जो है प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग देता है। तो यानी कि अगर 4 लोग होते ही हैं तो 1600 रुपये आपके दिए जाते हैं, जब किसी गर्भवती महिला को ऐसे गांव से जहां सड़क नहीं है, 108 नहीं आ सकती है। अब 108 तो पगडंडी में चलेगी नहीं, तो वहां से उनको इस डांडी कांडी में कैरी ऑन करके सड़क तक लाया जाता है, फिर वहां पे 108 पे बिठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। तो लगभग लगभग 24 साल उत्तराखंड होने के बाद भी हमारे यहाँ गाँव की ये स्थिति बनी हुई है। ठीक है। फिर उसमें ये आशा का जो कार्यकर्ता है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये गांव गांव जाके गर्भवती महिलाओं की जो लगातार मॉनिटरिंग है कि कब किसकी डिलीवरी का बन सकता है, तो उनको पहले ही वहां से शिफ्ट कर लें हॉस्पिटल, या एट बिल्कुल जब कहते हैं ना बिल्कुल डिलीवरी के लिए पेन हो रहा हो तब करना पड़े, तो ये डांडी कांडी तैयार रहे। फिर देखिए, मैंने किया कि वर्तमान में राज्य में, हमारे उत्तराखंड में संस्थागत प्रस्ताव, यानी कि किसी हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, या कोई भी मेडिकल सेंटर में जो डिलीवरी है, प्रसाव है, वो 91% हो रही है। तो अच्छी बात है। लगभग 9% लोग अभी भी घर में जो है प्रसाव कराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के लिए मौका, सीएस जो हमारी चीफ सेक्रेटरी साहिबा हैं, नई जो मुख्य सचिव हैं राधा द्रोड़ी जी, उन्होंने बोला है कि ये एक बहुत बड़ा अच्छा मौका है उत्तराखंड को अपनी जो कैपेबिलिटीज है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रूव करने की। इतना बड़ा वो ऑर्गेनाइजेशन करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, तो ये राष्ट्रीय गेम 38 हमारे यहाँ होने वाले हैं 2024 में। ये बहुत बड़ा मौका है। इसके पहले आपको पता है कि इसके पहले आपके राष्ट्रीय जो खेल थे वो गोवा में हुए थे 37, उसके पहले आपके
गुजरात में हुए थे। मैं अपने क्लासेस में इसके बारे में पढ़ाता रहता हूँ, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। आप लोग अगर मेरा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। इस समय रात को 7:30 से लेकर 9 बजे तक ऑनलाइन बैच अपर लोअर पीसीएस और आरओ का चल रहा है। वापस आते हैं। तो इसमें जो मेन मेन चीज़ें हैं कि आपका मुख्य सचिव पता भी राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन नेशनल गेम्स के रूप में आयोजित की अवधारणा पर बल दिया है। अब यहाँ से देखो एक और कीवर्ड जो आपके प्रीलिम्स के साथ साथ आपकी जो मेंस एग्जामिनेशन है, चाहे अपर लोअर हो, मुख्य परीक्षा, वहां पे आपके 50 वर्ड्स में या 100 वर्ड्स में लिखने को आ सकता है कि ग्रीन नेशनल गेम्स जो ये कॉन्सेप्ट है नया, ये क्या चीज होती है। ठीक है, तो इसको आपको सर्च करना है, ग्रीन नेशनल गेम्स क्या चीज आपकी होती है। और उसके बाद सेल्फ सस्टेनेबल की अवधारणा पर विकसित करने की दिशा निर्देश जिन्होंने स्टेडियम और खेल स्थलों पर उरेडा के सहयोग से सोलर लाइट लगाने की भी वो दिए हैं। और ये भी एक बड़ा अजीब सा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कहा है कि जो ये मेडल्स बनेंगे नेशनल गेम्स में, जो भी आपके गोल्ड ब्रॉन्ज सिल्वर मेडल से जाएंगे, ये कैसे बनेंगे मेडल्स। कहा जा रहा है कि जितने भी अफसरों को जो स्मृति चिन्ह मिले हैं वो दे दें, डोनेट कर दें, उनको पिघलाया जाएगा। पिघलाने के बाद उन्हीं से मेडल बनाए जाएंगे, और इस तरीके से हम लोग जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट या रिसाइकिल्ड मेडल का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। इससे सरकार के, उत्तराखंड सरकार के इतने पैसे बचने वाले हैं, आप यकीन नहीं करेंगे रिसाइकिल मेडल बनाने के बाद। जौनसारी समुदाय ने सिखाया हमें सांस्कृतिक सभ्यता का संरक्षण, ये बात कही है आपके डॉक्टर कृपा नौटियाल जी ने। इनकी डॉक्टर कृपा नौटियाल की पुस्तक जो विमोचन किया हमारे माननीय राज्यपाल जी ने, बियॉन्ड पॉलीएंड्री चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ एन एथनिक हिमालयन ट्राइब। ये किताब आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये किताब किसने लिखी, कौन सी किताब, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। बियॉन्ड लिखा भी है, वैसे आप लोग पढ़ सकते हैं, बियॉन्ड पॉलीएंड्री चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ एन एथनिक हिमालयन ट्राइब बाय डॉक्टर कृपा नौटियाल जी। इसमें, इस किताब में रीति रिवाजों के बारे में, जाति व्यवस्था के बारे में, विवाह त्योहारों की विशिष्टता के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, भाषाई स्थिति के बारे में बताया गया है। ये किताब आप लोग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं खरीदने की। ठीक है, इतना डिटेल में आपको जाके नहीं पढ़ना है। ये किताब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो परेड ग्राउंड में जो आपका तिब्बती मार्केट है उसके पास आपकी दून रिसर्च लाइब्रेरी है। जल्दी ही ये किताब वहां भी पहुंच जाएगी। लाइब्रेरी की जो कमेटी है इस किताब को खरीदेगी, वहां से इशू कराएं, पढ़ें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। उसके बाद हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल है, आईएएस पीसीएस एसी और सीडीएस की। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐड खत्म। प्रदेशों को पहली बार NQAS नेशनल सर्टिफिकेट पुरस्कार। ठीक है, अब ये है क्या भाई, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक जो है, ये किसको मिला, पहली बार हुआ है तो पूछ सकते हैं किस डिस्ट्रिक्ट के उसको मिला है। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर गौरी गोड की बहुत बड़ी उपलब्धि। ये क्वेश्चन आपके इंडिविजुअली पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो आपके जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो बहुत अच्छी तरीके से चंपावत में प्रोवाइड कराई गई है। अगला है आपका क्वेश्चन, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से राज्य की जैव विविधता को विश्व स्तर मिलेगा पहचान। ये जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, अकूत जो अचल जो मतलब असीमित बायोडाइवर्सिटी है, उसको विश्व पटल पर लाने के लिए ये MOU जो है साइन किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं किसके बीच में, आपके स्लोवेनिया और हमारे बीच में। क्योंकि जैसा जैसे इस न्यूज में है कि जैसा हमारे यहाँ वैल्यू ऑफ फ्लावर है, जैव विविधता से भरा हुआ, बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ, वैसे ही आपका स्लोवेनिया में आपका जो एक पार्क है उसका नाम देखिए क्या लिखा है, ट्रिग्लॉव नेशनल पार्क। बहुत बड़ा है, 880 वर्ग किलोमीटर, हमारा तो मात्र 87 वर्ग किलोमीटर का है। तो दोनों के बीच में साइन हुआ है। हम काफी इसमें जो चीजें हैं एक दूसरे से सीखेंगे। फिर क्या, उत्तराखंड में पहली बार दिखी दुर्लभ चिड़िया जिसका नाम क्या है, आई ब्रॉड थ्रश। और ये हमारे जो बर्ड वॉचर हैं आपके पुष्कर सिंह नेगी जी, पुष्कर सिंह धामी नहीं, पुष्कर सिंह नेगी जी, इन दोनों ने सर्च की और कैमरे में फोटो खींची। क्वेश्चन आ भी सकता है आपके एग्जाम में कि पुष्कर सिंह नेगी जी
किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पे भाई, ये क्या है, बर्ड वॉचर है। ठीक है, नैनीताल के पंगोट में बर्ड वॉचर पुष्कर सिंह नेगी जी। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि पूछ सकता है आपके एग्जाम में, प्लेयर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, राइटर हैं या पोएट हैं, तो भाई यहाँ आपको ध्यान रखिएगा ये क्या है, आपके बर्ड वॉचर है। फिर ये जो आपका आई ब्रॉड थ्रश जो आपकी बर्ड है, ये आमतौर पर साइबेरिया, मंगोलिया से जापान तक, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्व एशिया में मिलती है। ठीक है, उसी तरफ एक और न्यूज देखिए, अनूप साहा लिखा हुआ है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और पक्षियों के जानकार पद्मश्री अनूप साहा ने बताया है कि सर्दियों में कभी कभार ये पूर्वोत्तर भारत में दिखाई देती है। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछ सकते हैं, अनूप साहा किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये आपके क्या है, पर्यावरण इन्वायरमेंटलिस्ट है। और एक और बड़ी अच्छी बात, भारत की कुल प्रजातियों की आधी प्रजातियां उत्तराखंड में बर्ड्स की रहती हैं। तो हमें उत्तराखंड में बायोडाइवर्सिटी की तो क्या सीख है भाई। भारत में टोटल 1300 से अधिक प्रजाति चिड़ियां पाई जाती हैं, उसमें से आप देखिए कि 600 से ऊपर प्रजातियां सिर्फ और सिर्फ भारत में मिलती हैं। तो ये था आपका कुछ एक दो दिन का करंट अफेयर्स। और आप इस पेज में जाना चाहें तो मैंने बताया, और मुझसे संपर्क करना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।